महेश्वर हमें कोई गुप्त वक्त या पूजन बताइए जो धर्मों में सरल हो, इसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, 30 तप व्रत या दान से आदि दान से आदि मध्यम और अंत रहित आप जैसा महाप्रभु हमको प्राप्त हुआ। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरे सर्वज्ञ और छिपाने जोग है, लेकिन तुम्हारे प्रेम में वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वाणियों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम वेद और इंद्रियों में मन्य श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों का सर्वश्रेष्ठ जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन वक्त बतलाता हूँ। एक मन्य होकर सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया वो मैं तुमसे बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रयासी हो। भाद्रपद के मास में हस्ता नक्षत्र से युक्त शुक्ल तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्री सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, वह विस्तार मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती ने पूछा, हे नाथ, मैंने यह क्यों व्रत किया था वह आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी कहते हैं कि भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है, जिसके आस से पास तरह तरह के भूमि और तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व के साथ बहुत से देवता सिद्ध चरण पक्षीगण सर्वदा मन प्रसन्न से विचारते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, सारे नाचती है। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिनमें अष्टपिक रत्न और वैदिक मणि आदि खाने भरी हुई है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मिस्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सैजवे हिम से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की धारा सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 धुआं पीकर रही, 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर कि मैं अपनी कन्या की उसी समय नारद जी वहाँ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने को गए थे। नारद को देखकर गिरी ने अर्घपात आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए और मेरा अहो भाग्य, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, मैं विष्णु भगवान को भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या किसी योग वर को दे। भगवान विष्णु के समान वेदवर, ब्रह्मा, इंद्र और किसी इसमें से कोई नहीं है, इसलिए